गुड इवनिंग स्वराज शेख। गुड इवनिंग स्वराज शेख, सुरभि, भारती, सुधाकर, आशीष, अर्पित, रौनक, विनय, सोनी, मिस्टर मित्तल, सौरभ, सुधाकर, इंजीनियर, रणवीर, विनय। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सोमवीर, राम, रणवीर, वेरी गुड इवनिंग। केशव, बॉबी, रोहित, विनय, लेट, प्रासी, शशि, रणवीर, नेहा, विष्णु, विशु शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। केशव, चेतन, तान्या, नमो, सवन, अमन। सर प्लीज ये बताएं कि हम 12 के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, प्लीज सर बताएं। मुकुल, एचएसएससी का पेपर होता है वो, सॉरी हाँ एचएसएससी का पेपर होता है, ठीक है। तो 12th के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हो। +2 का पेपर होता है वो, है ना, क्लर्क का जो पेपर होता है। लेकिन ग्रेजुएशन कर लो बेटा कैसे भी ले देकर, तो उसके बाद बहुत सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ये मत सोचना कि क्लरिकल पे, है ना, ग्रुप डी का जो पेपर होता है उस पे कंपटीशन कम है। अब जैसे रेलवे ग्रुप डी के पेपर थे वो 12th वालों के लिए थे, है ना, तो ऐसा मत सोचना कि वहां पर कंपटीशन कम होता है बेटा। 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं उसके लिए, तो वहाँ कंपटीशन बहुत टफ होता है। इसीलिए ग्रेजुएशन तो ले देकर कर ही लेनी चाहिए। गुड इवनिंग सबीर। एक ओमकार, एक ओंकार बोलने, ये क्या चीज है? नमो बेटा, एक ओंकार का मतलब एक भगवान का नाम है विष्णु, शिव शंकर शंभुनाथ, एक ओमकार, बस वही बोलते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हिंदी में करवाएं। अरे रोहित, हिंदी में ही तो करवा रहे हैं, और क्या इंग्लिश में करवा रहे हैं? सारे क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखे जरूर थे, लेकिन बोले तो बेटा मैंने हिंदी में ही थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, है ना, बोले तो हिंदी में ही थे, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चलिए, तो ब्लड रिलेशन में हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशनशिप के, कोडेड रिलेशनशिप। और ये जो कोडेड रिलेशनशिप है ना बेटा, इसके अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कोडेड रिलेशनशिप के अंदर ना 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन कोडेड रिलेशनशिप। हम सारी टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, हम सारी टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो कोडेड रिलेशनशिप में क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। $Q means P is the mother of Q। $Q का मतलब है P Q की माँ है। $Q का मतलब है P Q की माँ है। $Q means P is the mother of Q। $Q का मतलब है P Q की माँ है। REMOTE KYSPGS BRAIN ब्रेन IRDTS। तो मोबाइल की कोडिंग क्या होगी? तो मोबाइल की कोडिंग क्या होगी? IRDTS BRAIN, रिमोट को कोड किया KYSPGS। चलिए सर, मेरा रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा। आई लव यू सर, थैंक यू बेटा अर्पित, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो कोडेड रिलेशनशिप में देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ध्यान से सुनना। एक इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये हमें ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होती है। इसको घर से रट के जाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको घर से रट के जाने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होती है। लाइक $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P has Q means P is the father of Q।
P इज द फादर ऑफ Q. P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है. P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है. P डॉलर Q का मतलब है P Q की माँ है. P डॉलर Q का मतलब है P Q की माँ है. P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है. P Q का पिता है. P at the rate Q means P at the rate Q means Q is the wife of P. Q is the wife of P. अब देखो P at the rate Q का मतलब है Q P की पत्नी है. P at the rate Q का मतलब है Q P की पत्नी है. बेटा इसको उल्टा पड़ा गया, इसको उल्टा पड़ा गया, Q P की पत्नी है. तो हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सीधा भी. वो तो क्वेश्चन में ना डिफाइन किया जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है. ये हमें अपने मन से नहीं बनाना बेटा, ठीक है. योर टीम इज एंजल फॉर पुअर स्टूडेंट. थैंक यू सो मच प्रकाश. P percentage Q means P percentage Q means P percentage Q means P is a daughter of Q. P percentage Q means P is a daughter of Q. P percentage Q का मतलब है P Q की बेटी है. तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी. अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे. तो हम एक एक करके सारी टाइप्स पढ़ेंगे, हम एक एक करके सारी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है. हाँ जी, एक एक करके हम सारी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सर एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी स्टेनोग्राफर की जॉब कैसी है सर, कुछ एडवाइस दें. मेरी फैमिली कंडीशन पुअर है. मुकुल बेटा ये सारी जॉब अच्छी हैं, गवर्नमेंट जॉब सारी अच्छी होती हैं, है ना. लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, क्लरिकल लेवल की पोस्ट है. लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आप इन जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो. और एक बार आप किसी भी जॉब में सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद आप नेक्स्ट ग्रेजुएशन जॉब के लिए मतलब मेहनत कर सकते हो, ठीक है. हाँ जी, तो ये इन्फॉर्मेशन बेटा एग्जाम में हमें गिवन होगी. अब इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप, किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, चलो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं. जल्दी से बता दो किसी ने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो. सर जी मेरे छोटा भाई बोल रहा है कि बड़े होकर पीयूष सर जैसा बनूंगा और सबको बेटा बेटा कह के बोलूंगा और सारे बच्चे खुश हो जाएंगे. थैंक यू सो मच विशु. सर ईपीएफपी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा? जस्ट लाइक बैंकिंग पैटर्न, उसमें बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करना है आपको. बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी. थैंक यू मुकुल. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. अगर किसी ने इस क्वेश्चन को बनाया है तो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से. देखो बेटा, अगर हम इनके अपोजिट लेटर बना दें, इंडियन रेलवे, इवनिंग, मैन, लव, जीटी रोड, इवनिंग, तो कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है. 9 और 2 11, 22 और 4 26, 14 और 5 19, 12 और 4 16, 0 नहीं, कोई पैटर्न नहीं है. अपोजिट लेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है. अपोजिट लेटर से तो बेटा कोई लॉजिक नहीं लगेगा. फॉरवर्ड पोजीशन बेस भी नहीं है ना.
हाँ, अपोजिट तो नहीं है बेटा, ना पोजीशन है, फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न की बात करें तो बेटा फॉरवर्ड भी नहीं है, इसमें रिवर्स पैटर्न है। देखो रिवर्स पैटर्न कैसे है, R+1S E+2G M+3P O+4S T+5Y और E+6। तो बेटा रिवर्स ऑर्डर में +1 +2 +3 +4 देन +5। ये तो +5 नहीं हुआ बेटा, और ये +4 भी नहीं हुआ, तो यहाँ तो मिस्टेक है ना। ये तो पूरा गड़बड़ कर दिया। ओहो, RSEFGMNO +3 +4 +5 +6। बेटा ये तो गलत दे दिया तुमने यार, ये गलत है, ये वर्ड ही गलत दे दिया तुमने, ठीक है। ये क्वेश्चन गड़बड़ मिस्टेक थी, क्योंकि लॉजिक बेटा ये है, लॉजिक ये है, ठीक है। गलत क्वेश्चन तुमने दे दिया। चलिए, गलत गलत क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, टाइम वेस्ट क्यों करवाते हो। अब आ जाओ उन 3 टाइप के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन, P@Q $M has T। क्वेश्चन है हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T। P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। बिल्कुल बेटा, बैंक और एसएससी दोनों पैटर्न की रीजनिंग हम करा रहे हैं आप लोगों को, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा। हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है ये बताओ। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, टाइप 1 कैटेगरी का। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा, एक इक्वेशन हमें गिवन होगी और उस इक्वेशन में किसी भी 2 पर्सन के बीच में हम आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। जो कल हमने ट्रिक सीखी है ना, कल उसी ट्रिक का यूज हम आज करेंगे। कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ना लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करो। P@Q को पढ़ो बेटा। P@Q को कैसे पढ़ोगे, P@Q को कैसे पढ़ोगे, इसको ना ऊपर पढ़ के दिखाया गया है। P@Q को पढ़ा है Q इज द वाइफ ऑफ P, तो हम भी कैसे पढ़ेंगे, Q इज द वाइफ ऑफ P। और इसका ट्री बना दो भाई। Q पत्नी है, Q किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, P की। तो भाई Q की शादी करा दो किससे, P से। Q इज द वाइफ ऑफ P, Q P की पत्नी है। अब चलो आगे, $M, $M को कैसे पढ़ोगे बेटा, जैसे $Q को पढ़ा है, P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माँ है, P Q की माँ है। तो $M को कैसे पढ़ोगे, Q इज द मदर ऑफ M, Q M की माँ है। कैसे पढ़ोगे बेटा, Q इज द मदर ऑफ M, ये किसकी माँ है, ये M की माँ है। तो बेटा M को बना देंगे नीचे, Q इज द मदर ऑफ M। अब पढ़ो M has T को। बेटा P has Q को कैसे पढ़ा, P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। तो M has T को कैसे पढ़ोगे, M इज द फादर ऑफ T, M T का पिता है। अब बेटा M अगर पिता है तो ट्राइंगल में किसका पिता है, T का, तो T को बना दो नीचे। बस ये बन गया फैमिली ट्री, ठीक है। अब ये बताओ हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है। तो बेटा ये जो P है ये T का कौन है, सर इसके पिता का पिता, यानी कि ग्रैंडफादर, उसका दादा हो गया। हाउ इज P रिलेटेड टू T, ग्रैंडफादर उसका दादा हो गया। सर आप क्वेश्चन कैसे बनाते हो माइंड में सीखना चाहता हूँ। सुनील बेटा जिस दिन मास्टर बन जाओगे रीजनिंग के उस दिन सीख जाओगे। अच्छा अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता, हाउ इज T रिलेटेड टू P, हाउ इज T रिलेटेड टू P, T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। तो हम क्या बताते, ईदर ग्रैंडसन
और ग्रैंड डॉटर, इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। क्योंकि जो टी है उसका जेंडर हमें नहीं पता, तो जो टी है वो इसका पोता भी हो सकता है, टी इसकी पोती भी हो सकती है। तो इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। लेकिन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी का टी से क्या संबंध है? तो बेटा पी दादा है। तो बेटा ये जो फैमिली ट्री बनाने का कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट वही है जो कल हमने सीखा था। तो आज हम कुछ नया नहीं सीख रहे बेटा, आज हम कुछ नया नहीं सीख रहे, ठीक है। आज हम कुछ नया नहीं सीख रहे, आज भी हम कल की ही क्लास को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच विजय। माही बेटा ये फैमिली ट्री बनाने की ट्रिक वही है जो हमने कल सीखी थी। इसको पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते जाओ, इसको पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते जाओ। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, ये है टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही है। f@d परसेंटेज k हैज h, f@d परसेंटेज k हैज h, how is f related to h, how is f related to h, f का h से क्या संबंध है? how is f related to h, f का h से क्या संबंध है? how is f related to h, f का h से क्या संबंध है? f का h से क्या संबंध है? या फिर f h से किस प्रकार संबंधित है? f h से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है बेटा, ये आप लोगों को एग्जाम में गिवन होगा, ये याद करके नहीं जाना घर से, ये सब कुछ दिया जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा अब्दुल वो टाइप सेकंड कैटेगरी है बेटा, अभी तो हम टाइप फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं, वो टाइप सेकंड कैटेगरी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड यासीन। वेरी गुड। थैंक यू गौरव बेटा। विष्णु बेटा आपने जल्दबाजी में उल्टा आंसर दे दिया। वेरी गुड अंकिता, यासीन, अंकिता, रितु, सोमबीर, सन्नी, ये पहले 5 स्टूडेंट थे जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। छठा है ऋषि, 7वें है आदित्य देव, 9वें है स्वराज, 10वें है अंकिता, 10वीं अंकिता, रणधीर है 10वें, सुनील, भारती, महेश, ऋतिक, ऋषि, रजनीश, बस ये थे वो स्टूडेंट पहले जिनके सही आंसर्स आए। बाकी सोनू वगैरह के भी, रोहित के भी सही आंसर आए हैं, अब्दुल का भी सही आंसर आ गया। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले बेटा f@d को पढ़ो। अब f@d को कैसे रीड करोगे? सर क्वेश्चन में p@q को रीड करके बताया है q इज द वाइफ ऑफ p, q p की पत्नी है। तो f@d को हम कैसे रीड करेंगे? d इज द वाइफ ऑफ f, d f की पत्नी है, d इज द वाइफ ऑफ f, d f की पत्नी है। अब इसको बना दो फैमिली ट्री में, d इज द वाइफ ऑफ f, d पत्नी है, तो सर्किल में किसकी पत्नी है ये? d किसकी पत्नी है? f की, तो प्लस f ट्राइंगल, d इज द वाइफ ऑफ f, d पत्नी है किसकी? f की। चलो नेक्स्ट, d परसेंटेज के,
देखो डी परसेंटेज के, पी परसेंटेज क्यू को रीड किया है, पी इज अ डॉटर ऑफ क्यू, पी क्यू की बेटी है, तो डी परसेंटेज के मीन्स डी इज अ डॉटर ऑफ के, डी किसकी बेटी है, के की। अब देखो डी बेटी है, ये किसकी बेटी है, के की, तो के को बना दो ऊपर, ये के की बेटी है तो के को बना दो ऊपर, ये के की बेटी है, के को बना दो ऊपर। चलो नेक्स्ट, के हैज एच, के हैज एच। अब देखो P हैज Q को पढ़ा, P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है, तो K हैज H को कैसे पढ़ोगे, K इज द फादर ऑफ H, K H का पिता है। अब K पिता है तो ट्राइंगल में किसका पिता है, H का, तो बेटा H को बना दो नीचे, बस ये बनेगा फिगर। अब बताना है F का H से क्या संबंध है। बेटा ये जो F है ये H का कौन है, तो आप देख सकते हो ये जो F है ना, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो F का H से क्या संबंध है, हाउ इज F रिलेटेड टू H, ये H की सिस्टर है, H की बहन, H की सिस्टर, और ये सिस्टर के हस्बैंड, और सिस्टर के हस्बैंड कौन होते हैं, ब्रदर इन लॉ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीजा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीजा। हाउ इज F रिलेटेड टू H, जीजा हो गया, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जीजू हाँ इतना प्यार से बेटा और किसी को तो तुमने बोला नहीं जितना जीजा को प्यार दे रहे हो तुम, हाँ ब्रदर इन लॉ। हाउ इज F रिलेटेड टू H, उसका जीजा या ब्रदर इन लॉ होगा। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता बेटा हाउ इज H रिलेटेड टू F, H का F से क्या संबंध है, तो बेटा H होता साला या साली, इधर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, लेकिन H के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा है F के बारे में, F कौन है, तो F उसका है जीजा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब तो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितनी आपकी क्लास। थैंक यू बेटा लोकेश, अमेजन और नेटफ्लिक्स से आगे निकल गया हम, हैं। एसएससी में नॉर्मल आती है बेटा रीजनिंग। अरे F@D, बेटा F@D को कैसे पढ़ोगे, P@Q मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ P, D इज द वाइफ ऑफ F, D पत्नी है तो सर्किल में किसकी पत्नी है, ये F की, F इसका पति, D परसेंटेज के, D इज द डॉटर ऑफ K, D किसकी बेटी है, K की, तो K को ऊपर बनाओगे क्योंकि D बेटी है K की, और K हैज H, K इज द फादर ऑफ H, K पिता है तो ट्राइंगल में किसका पिता है, ये H का, H को नीचे बनाओ, तो ये जो F है ये H का कौन है, H की बहन का पति, तो जीजा नहीं हो गया F उसका जीजा हो गया ना, ठीक है भाई। हाउ इज F रिलेटेड टू H, F कौन हुआ, H का जीजा। बेटा कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो प्लीज पहले कल की क्लास देखें, क्योंकि फैमिली ट्री बनाने का कंसेप्ट कल की क्लास में डिस्कस किया गया था। लव यू सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच ऋषभ सुधाकर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा। यूपी में रीजनिंग बेटा नॉर्मल आती है, एसएससी ही वाली रीजनिंग आती है। अगर देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीजा, हिंदी में जीजा, इंग्लिश में बोलते हैं जीजा को ब्रदर इन लॉ, जीजा हो या साला हो दोनों को ब्रदर इन लॉ कहते हैं। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता हाउ इज H रिलेटेड टू F, हाउ इज H रिलेटेड टू F, H का F से क्या संबंध है। अगर मान लो क्वेश्चन ये होता H का F से क्या संबंध है, तो आंसर होता साला या साली, इधर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। जो H है वो उसका साला भी हो सकता है, साली भी हो सकती है, ठीक है। न्यू बैच आएगा 23 तारीख से 20 तारीख से 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जो सबसे कम फीस वाले रजिस्ट्रेशन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, $M @K परसेंटेज T, हाउ इज G रिलेटेड टू T, हाउ इज G रिलेटेड टू T, G का T से क्या संबंध है।
जी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? जी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? तो फैमिली ट्री बनाओ। फैमिली ट्री वही बच्चे अच्छे से बना सकते हैं जिन्होंने कल की क्लास की है, क्योंकि फैमिली ट्री बनाने का कंसेप्ट कल ही तो समझाया था। सबसे पहले पढ़ा करो जी डॉलर एम को, जैसे पी डॉलर क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी क्यू की माँ है, तो जी एम की माँ है। तो जी माँ है, किसकी माँ है? एम की। इसका फैमिली ट्री बना दो। फिर पढ़ो एम एट द रेट के को। प्रीति इजी आती है CISF हेड कांस्टेबल में, सिंपल। देखो कोई भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में SSC पैटर्न को फॉलो करने वाली रीजनिंग आती है, एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग और LIC के पेपर जो होते हैं उनमें सेम रीजनिंग होती है, बैंकिंग, LIC, FCI, और बाकी सब में SSC पैटर्न को फॉलो करती है रीजनिंग। चलिए अब इस क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के थे। आपने 3 क्वेश्चन देखे, ये तीनों ही क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के थे, ठीक है। टाइप 4 कहाँ है बेटा? मैं तो कह रहा हूँ कोडेड रिलेशनशिप के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये जो 3 क्वेश्चन किए हैं हमने टाइप 1 कैटेगरी के किए हैं। टाइप 1 कैटेगरी मतलब जिसमें एक इक्वेशन गिवन होगी, इस इक्वेशन में किसी भी 2 पर्सन के बीच में हमसे रिलेशन पूछेंगे, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। सबसे पहले जी डॉलर एम को पढ़ो। जी डॉलर एम को क्या पढ़ोगे? सर पी डॉलर क्यू को पढ़ के दिखाया गया, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी क्यू की माँ है। तो जी डॉलर एम को क्या पढ़ेंगे? जी इज द मदर ऑफ एम, जी एम की माँ है। तो बेटा जी माँ है तो सर्किल में, ये किसकी माँ है? एम की। तो एम को बना देंगे नीचे। भाई ये एम की माँ है ना, जी एम की माँ है, तो जी को ऊपर एम को नीचे। जी इज द मदर ऑफ एम, जी एम की माँ है। ये पढ़ लिया हमने जी डॉलर एम। जी डॉलर एम पढ़ लिया अच्छे से। चलिए अब हम पढ़ते हैं एम एट द रेट के को। देखो एम एट द रेट के को कैसे पढ़ना है, इन्होंने एट द रेट को कैसे पढ़ा था? Q इज द वाइफ ऑफ P, Q पत्नी है P की, तो इसीलिए K पत्नी है M की। K इज द वाइफ ऑफ M, K किसकी पत्नी है? M की। M की पत्नी कौन है? K। M की पत्नी कौन है? K। अगर M की पत्नी K है तो M कौन हो गया? मेल, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है K परसेंटेज T। अब देखो K परसेंटेज T को कैसे पढ़ोगे? P परसेंटेज Q को पढ़ा, P इज द डॉटर ऑफ Q, P बेटी है Q की। तो K परसेंटेज T को पढ़ोगे, K इज द डॉटर ऑफ T, K बेटी है, किसकी बेटी है? T की। अगर ये बेटी है किसकी? T की, तो T को बना दो ऊपर। बस ये बन गया फैमिली ट्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है हाउ इज G रिलेटेड टू T, G का T से क्या संबंध है? ये जो G है ना, ये T से किस प्रकार संबंधित है? ये जो G है वो T की कौन है? तो बेटा जो G है ना वो T की पता है कौन है? T की बेटी, बेटी का पति, T का दामाद, दामाद की माँ। ये जो T का दामाद है ना इसकी माँ है, और दामाद की माँ होती है समधन। दामाद की माँ होती है समधन। तो हाउ इज G रिलेटेड टू T? समधन। हाउ इज G रिलेटेड टू T? समधन। ये इसकी समधन है। G T की कौन है? समधन। अच्छा इंग्लिश में समधन को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर कोई जनरेशन गैप है नहीं, इसीलिए इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में अगर कोई जनरेशन गैप नहीं है
तो वो सिस्टर इन लॉ है, अगर वो फीमेल है, अगर वो मेल है तो ब्रदर इन लॉ। यानी कि समधी को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, समधन को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में बहुत कुछ आ जाते हैं। सिस्टर इन लॉ में समधन आ गई, साली आ गई, ननन आ गई, भाभी आ गई, देवरानी, जेठानी, इन सबको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता, अगर क्वेश्चन पूछा जाता हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, टी का जी से क्या संबंध है, टी का जी से क्या संबंध है, तो बेटा टी कौन है, जी का बताना। हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, टी का जी से क्या संबंध है बताओ। तो बेटा टी का जेंडर नहीं पता, तो यानी कि जो टी है ना वो इसका समधी भी हो सकता है, समधी भी हो सकता है, और टी समधन भी हो सकती है। तो आइदर समधी और समधन, यानी कि ईदर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। ठीक है सर, कल आपने बताया था कि 7 टाइप के होते हैं ब्लड रिलेशन एंड 4 टाइप के बैंक में आते हैं, सीपीयू के लिए नहीं पढ़ाएंगे क्या गुरुजी? अरे बेटा, पहली बात तो मैंने ये बताया नहीं कि ब्लड रिलेशन 7 टाइप्स के होते हैं। ब्लड रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर्म। ये 3 टाइप के होते हैं ब्लड रिलेशन, जिसमें पजल, कोडेड रिलेशनशिप, पॉइंटिंग, ये तीनों ही फॉर्म बेटा हर एग्जाम में आती हैं, एसएससी, सीपीओ, रेलवे और बैंक। तीनों एग्जाम मतलब तीनों टाइप हर पेपर में आती हैं, तो हम सारी टाइप पढ़ाएंगे बेटा। 3 टाइप होती है, पजल, कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर्म। अभी हमने कल पजल पढ़ी थी, आज हम कोडेड रिलेशनशिप कर रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो टाइप 1 कैटेगरी मुझे लगता है कि कोडेड रिलेशनशिप के अंदर जो पहली टाइप है उसमें आप परफेक्ट हो चुके हो। कोडेड रिलेशनशिप के अंदर जो पहली टाइप है उसमें आप परफेक्ट हो चुके हो। अब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम कोडेड रिलेशनशिप की सेकंड टाइप पर। अब हम चलते हैं कोडेड रिलेशनशिप की सेकंड टाइप पर। अब देखो सेकंड टाइप में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, इस इंफॉर्मेशन को बने रहने दो, है ना। इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग expressions means, which of the following expressions means C is a grandson of A। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है। बेटा ये सेकंड टाइप है जिसमें रिलेशन पहले दिया होगा, इक्वेशन बाद में हमें खुद बनानी पड़ेगी। ये सेकंड टाइप है कोडेड रिलेशनशिप की। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है। मदर, फादर ऐसे पढ़ के दिखाया था इन्होंने, इसको वाइफ पढ़ा था लेकिन उल्टा पढ़ा था वाइफ, और ये सीधे पढ़े गए थे डॉटर। हाँ जी, ऑप्शन ए लिखो, ए डॉलर, बी डॉलर, सी डॉलर, डी डॉलर, ई। ऑप्शन बी, ए डॉलर, बी हैज सी परसेंटेज, डी डॉलर, ई। ऑप्शन सी, सी हैज बी डॉलर, ए एट द रेट डी डॉलर, ई। ठीक है। ऑप्शन डी, ए हैज बी हैज सी एट द रेट डी डॉलर, ई। ऑप्शन ई, ए हैज बी एट द रेट सी डॉलर, डी डॉलर, ई। देर आर 5 ऑप्शंस बेटा, ठीक है। 5 ऑप्शन है और इन 5 ऑप्शन को सॉल्व करके हमें ये बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है
जिस ऑप्शन से हमें ये पता चलेगा कि जो सी है वो ए का पोता है। सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को, हाँ बेटा ये पेपर में ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी और फिर ये सब कुछ दिया जाएगा, इनमें से हमें एक ऑप्शन छांटना है बेटा, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम में हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने बैठ जाएं और हमारी किस्मत अच्छी नहीं हुई, मान लो पहला ऑप्शन आपने ट्राई किया, आंसर नहीं निकला, फिर हमें दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, आंसर नहीं निकला, फिर हमें तीसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर हमारी पेपर में किस्मत खराब हुई तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं और वहां पर होगा टाइम वेस्ट। अब हम इस टाइम को कैसे सेव करें और इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात आप सभी स्टूडेंट। अब ये बताओ, C इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, C ए का पोता है, हमें किसका जेंडर पता है, हमें C का जेंडर पता है या हमें A का जेंडर पता है। सर हमें C का जेंडर पता है, C अगर पोता है तो C मेल है, C मेल है, ठीक है। तो C अगर पोता है तो C मेल है। अब आपको ये करना है कि आप चारों पांचों ऑप्शन में C का जेंडर पता लगाओ और जिस ऑप्शन में बेटा C मेल हो उसी ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है ना। पांचों ऑप्शन में बेटा C का जेंडर पता लगाओ, जिस ऑप्शन में C मेल है उसी ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए $C, बेटा डॉलर को देखना, $A, P $Q को पढ़ा था, P इज द मदर ऑफ Q, तो $C को क्या पढ़ोगे, C इज द मदर ऑफ D, C D की माँ है। अब बेटा अगर C माँ है तो इसको हमें पूरा फैमिली ट्री से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर C माँ है तो ये पोता कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो फीमेल है, इसीलिए ऑप्शन ए को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ऑप्शन ए वैसे ही एलिमिनेट हो गया अब आ जाओ बेटा ऑप्शन बी पर, है ना। ऑप्शन बी, C% D को पढ़ना, देखो P%Q को पढ़ा, P इज अ डॉटर ऑफ Q, तो C%D को क्या पढ़ेंगे, C इज द डॉटर ऑफ D, C D की बेटी है। बेटा अगर C D की बेटी है, अगर C बेटी है तो C पोता कैसे बनेगी, ऑप्शन बी एलिमिनेट, C हैज B, C B का पिता है, C B का पिता, अब पिता बन सकता है पोता, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। C@D, C D का पति है, पति बन सकता है पोता, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखो P@Q को हमने पढ़ा, Q इज द वाइफ ऑफ P, तो इसका मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ Q, इसलिए C इज द हस्बैंड ऑफ D, है ना भाई। D इज द वाइफ ऑफ C का मतलब है C इज द हस्बैंड ऑफ D। चलो $C का मतलब है C D की माँ है। अब C D की माँ कैसे बनेगी पोता, तो यहाँ पर बेटा कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सर यहाँ पर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 3, बचे कितने ऑप्शन, 2। अब हमें कितने ट्री बनाने पड़ेंगे, 2, बेटा 2 ट्री नहीं बनाने, इनमें से कोई भी एक ट्री बना लो, अगर मान लो हम ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं और अगर ऑप्शन डी फेल, इससे आंसर नहीं आता, तो 100% ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये नहीं कि एग्जाम में ऑप्शन सी को भी सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं सर हम तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी चेक करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन गलत आया हो पेपर में, तो बेटा आप लोगों को प्रिंटिंग मिस्टेक चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा बचे हुए 2 में से कोई भी एक ऑप्शन ट्राई कर लो, ठीक है, उसी से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक समझ आ गई सबको। तो जेंडर के बेसिस पर हमने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। चलो ऑप्शन डी का ट्री बनाते हैं। ए हैज बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अब ए पिता है तो ट्राइंगल में किसका पिता है, बी का, तो बी को बना दो नीचे। अच्छा बी हैज सी मीन्स बी इज द फादर ऑफ सी, बी किसका पिता है, सी का,
बी पिता है ट्राइंगल में, किसका पिता है? सी का। अच्छा, सी एट द रेट डी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी किसकी पत्नी है? डी किसकी पत्नी है? सी की। तो बेटा यहां से हमें पता चल गया सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, सी ए का पोता है, भाई ए के बेटे का बेटा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके हमें पता चलेगा सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। जब चीज समझ नहीं आती तो हम उसको 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार में नहीं समझ आता तो हम 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर एक बार में थोड़ा सा डाउट है तो उस वीडियो को दोबारा देखो, है ना, इंटू 2 मोड पर लगाकर, स्पीडोमीटर लगाकर, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following expressions means, which of the following expressions means, which of the following expressions means D is a sister of A। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि, हिंदी में लिखो बेटा, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि D A की बहन है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी ए की बहन है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी ए की बहन है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी ए की बहन है। और मैं 5 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, आप बताना इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन है जिससे ये पता चलेगा कि डी ए की बहन है। पहले कुछ ऑप्शंस बेटा एलिमिनेट करना, ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए परसेंटेज, बी डॉलर, सी एट द रेट ई, सॉरी, डॉलर, डी हैज सी डॉलर ई, ए एट द रेट बी डॉलर सी हैज डी हैज ई, ए परसेंटेज बी एट द रेट सी डॉलर डी डॉलर ई, ए परसेंटेज बी एट द रेट सी डॉलर ई डॉलर डी डॉलर एफ, ए एट द रेट बी डॉलर सी डॉलर डी हैज ई डॉलर एफ। ये 6 ऑप्शन है, सॉरी 5 ऑप्शन है बेटा। इन पांचों ऑप्शन में से ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें ये पता चलेगा कि डी ए की बहन है, डी इज अ सिस्टर ऑफ ए। तो पहले कुछ ऑप्शंस बेटा एलिमिनेट कर लेना, पहले कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेना बेटा, और जो ऑप्शन बच जाए उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो पहले कुछ ऑप्शन जेंडर बेसिस पर एलिमिनेट कर लेना। मैंने आपको एलिमिनेशन ट्रिक सिखा दी है, पहले कुछ ऑप्शन बेटा एलिमिनेट कर लेना।
अंशुल प्रासी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कोडेड रिलेशनशिप में टाइप सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन है। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप में। पहली टाइप जिसमें इक्वेशन से आंसर पूछा था, दूसरी टाइप जिसमें आंसर से इक्वेशन। वेरी गुड अंशुल, प्रासी, ऋतिक, विष्णु, जय भगवान, चोपड़ा, रमेश। बेटा सारे ऑप्शन सॉल्व कर लो तुम। अंकिता, वेरी गुड, गुड जॉब। समृद्ध, रजनीश, वेरी गुड। तुषार कांति, केशव, मिस्टर मित्तल, आदित्य देव, शशि, वेरी गुड। सोनू, रीना, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। दीपक, केतन, चेतन, सुधाकर तो गलत हो गए, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होंगे, किसका जेंडर पता है? सर डी इज अ सिस्टर ऑफ ए, डी ए की बहन है। सर यहाँ पर डी का जेंडर पता है, डी सिस्टर है, डी फीमेल है, डी सर्किल में है, डी बहन है। तो यहाँ पर डी का जेंडर हमें पता है। अब पांचों ऑप्शन में ना डी का जेंडर छांटो, पांचों ऑप्शन में डी का जेंडर छांटो। तो पहला जो ऑप्शन है वो है डी हैज सी, और हैज का मतलब है P इज द फादर ऑफ Q, तो D इज द फादर ऑफ C, D C का पिता है। अब बेटा पिता है D, तो ये बहन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बहन? ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। अच्छा नेक्स्ट, D हैज E, D इज द फादर ऑफ E, D E का पिता है, तो बेटा पिता कैसे बनेगा बहन? ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ठीक है, डी डॉलर ई, डी ई की माँ है, बेटा माँ बन सकती है बहन। डी डॉलर एफ, डी एफ की माँ है, ये भी बहन हो सकती है। डी हैज ई, डी ई का पिता है, बेटा पिता कैसे बनेगा बहन? ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचे, और इन दोनों में से हम किसी भी एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं पेपर में। चलो हम ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं। ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी का मतलब पेपर में दिया है डॉटर, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। अब ए बेटी है तो सर्किल में किसकी बेटी है? ये बी की, तो बी को बना दो ऊपर। नेक्स्ट, बी एट द रेट सी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी किसकी पत्नी है? बी की, बी की पत्नी कौन है? सी, इसका मतलब बी हो गया पति। नेक्स्ट, सी डॉलर डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी किसकी माँ है? डी की, सी किसकी माँ है? डी की, डी को नीचे बना दो। नेक्स्ट, डी इज द मदर ऑफ ई, डी किसकी माँ है? ई की। तो बताओ क्या डी ए की बहन है? 100%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा ऑप्शन बी, अजनेश, ऑप्शन बी कैसे आंसर हो सकता है? बी में तो बेटा डी मेल है, और जबकि यहाँ पर डी फीमेल है, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट ही हो गया। ये बी के चक्कर में कहाँ पड़े हो तुम? हैं आशीष, अजनेश? हाँ, सी और डी में से कोई एक आंसर देते तो समझ भी आता, लेकिन जो स्टूडेंट ए बी और ई में से एक आंसर दे रहे हैं, वो मुझे एक बात बता दो, क्या आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो जेंडर के बेसिस पर? भाई ये तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं ना जेंडर के बेसिस पर, इसमें इतना क्या सोचना बेटा। यहाँ भी डी मेल है, ये भी डी मेल है, ये भी डी मेल है, जबकि क्वेश्चन में डी फीमेल है, तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए जेंडर के बेसिस पर। बिल्कुल करवाएंगे पाल जी, क्यों नहीं करवाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पैटर्न पर, है ना, इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से ये पैटर्न क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी इज अ, डी इज अ ग्रैंड डॉटर इन लॉ
ऑफ ए। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी इज अ ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ ए? डी इज अ ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ ए। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी ए की पौत्र वधू है? डी ए की पौत्र वधू है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि डी ए की पौत्र वधू है? डी ए की पौत्र वधू है। और 5 ऑप्शन नोट डाउन करो। ऑप्शन ए डॉलर बी हैज सी डॉलर डी डॉलर ई। दूसरा ऑप्शन ए डॉलर बी डॉलर सी हैज डी डॉलर ई। तीसरा ऑप्शन ए डॉलर बी परसेंटेज सी @D डॉलर ई। ऑप्शन डी ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी डॉलर ई डॉलर एफ। ऑप्शन ई ए हैज बी हैज सी @D डॉलर ई। अब छांटो बेटा, इन पांचों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये बताएगा कि डी ए की पौत्र वधू है? डी ए की पौत्र वधू है। तो कोडेड रिलेशनशिप में ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। पहली टाइप बहुत इजी थी जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सेकंड टाइप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जिसमें रिलेशन से इक्वेशन छांटनी है। अब करो ऑप्शंस एलिमिनेट, देखते हैं कितने ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो। हाँ जी, कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं? कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं? हाँ सर, इस बार तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। क्या सर, इस बार हमें पांचों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे? अब देखो, डी ए की पौत्र वधू है यानी कि डी फीमेल है। डी इज द मदर ऑफ ई, डी फीमेल है। डी इज द मदर ऑफ ई, डी फीमेल है। डी इज द मदर ऑफ ई, डी फीमेल है। डी इज द मदर ऑफ ई, डी फीमेल है। तो पांचों ऑप्शन में डी फीमेल है, पांचों ऑप्शन में डी फीमेल है, यानी कि एक भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हुआ। एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब हम क्या करें सर? देखो बेटा, देखो एक्चुअली ब्लड रिलेशन में दो कंसेप्ट काम करते हैं, एक जेंडर और एक जनरेशन गैप। अभी तक जो हमने एलिमिनेशन सीखा था वो जेंडर के बेसिस पे था। अब मैं आपको एलिमिनेशन बताता हूं जनरेशन गैप के बेसिस पर। हालांकि जनरेशन गैप की जो ट्रिक है आपको एग्जाम में यूज नहीं करनी। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओगे, है ना। लेकिन मैं आपको जनरेशन गैप की भी ट्रिक सिखा सकता हूं। देखो कैसे सिखा सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। देखो, जो व्यक्ति आपसे जितना ऊपर है, देखो इनका मीनिंग तो हमें पता है ना। जो व्यक्ति आपको जितना ऊपर है उसको उतना प्लस, जो जितना नीचे है उसको उतना माइनस देंगे, ठीक है। जैसे फादर और मदर, फादर मदर अंकल आंट, ये हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं। फादर मदर अंकल आंट हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं, इसीलिए हम इनको +1 देते हैं। अच्छा, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हमसे 2 जनरेशन ऊपर हैं तो +2 देते हैं। अच्छा, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, सर इनमें कोई भी जनरेशन गैप नहीं है तो इसको 0 देते हैं। अच्छा, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, सर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर 2 जनरेशन नीचे हैं तो हम -2 देते हैं। तो कहने का मतलब है जो जितना ऊपर उसको उतना प्लस, जो जितना नीचे उसको उतना माइनस, और जो सेम जनरेशन के हैं उसमें 0 लगा दो। जो सेम जनरेशन के हैं उसमें 0 लगा दो। जो जितना ऊपर उतना प्लस, जो जितना नीचे उतना माइनस।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डी ए की पौत्र वधु है। अब अगर डी ए की पौत्र वधु है तो बेटा डी से ए कितना बनना चाहिए, -2 बनना चाहिए। सर डी ए की पौत्र वधु है तो d -2a। अगर मान लो हम इसको a से d पढ़ें तो बेटा a से d बनना चाहिए +2। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर d से a -2 है, अगर d 2 जनरेशन नीचे है a से, तो इसका मतलब a 2 जनरेशन ऊपर है d से। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर बनना चाहिए। अब देखो P $Q का मतलब होता है P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माँ है। अब अगर P Q की माँ है तो डॉलर का मतलब है +1, यानी कि P एक जनरेशन ऊपर है, Q नीचे है। अच्छा, P हैज Q, P Q का पिता है तो इसका मतलब +1, P ऊपर है Q नीचे है। P@Q, Q इज द वाइफ ऑफ P, यानी कि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, 0। P%Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, P Q की बेटी है। अब बेटा P बेटी है यानी कि P नीचे है तो P-1Q, P नीचे है Q से, एक जनरेशन। ठीक है। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर, हमें D और A के बीच में ना -2 बनाना है, या फिर हमें A से D बनाना है +2। चलो या तो हमें A से D +2 बनाना है या हमें D से A -2 बनाना है। तो बेटा A से D देखो, A से D, डॉलर का मतलब मदर +1, हैश का मतलब फादर +1, डॉलर का मतलब मदर +1। तो बेटा A से D कितना बन गया, +3। A से D बन गया +3, और बेटा +3 बन ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेट। A से D, डॉलर का मतलब +1, डॉलर का मतलब +1, हैश का मतलब +1। तो बेटा A से D बन गया +3, +3 बन ही नहीं सकता। डॉलर का मतलब मदर +1, परसेंटेज का मतलब डॉटर -1, @0। तो यानी कि +1 -1 कितना बन गया बेटा, 0। A से D कितना बन गया, 0। तो बेटा 0 तो बन ही नहीं सकता। A से D, डॉलर का मतलब +1, डॉलर का मतलब +1, डॉलर का मतलब +1, A से D बन गया +3, +3 बन ही नहीं सकता, एलिमिनेट। A से हैश का मतलब +1, हैश का मतलब +1, @ का मतलब 0। तो बेटा A से D बन गया +2, और चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, बैंकिंग पीओ का क्वेश्चन है ये, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो ये अप्रोच है जनरेशन गैप मेथड से एलिमिनेशन ट्री। तो ऑप्शन से एलिमिनेट बेटा दो मेथड से होते हैं, एक तो जेंडर मेथड से और एक जनरेशन गैप के मेथड से। तो हमने दोनों ही मेथड से एलिमिनेशन सीख लिया। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि जनरेशन गैप का मेथड आप एग्जाम में यूज मत करना, क्योंकि जितनी देर में आप जनरेशन गैप का मेथड यूज करोगे उससे जल्दी तो आप फैमिली ट्री बना लोगे, ठीक है। आला रे आला, ये तो पानी पानी हो गया। हाँ जी, तो मेरे मानना यह है कि फैमिली ट्री बनाना इससे ज्यादा बेटर है, लेकिन ट्रिक समझाना मेरा काम था, क्योंकि ऐसा ना हो कल को कोई भी आपसे कहे कि अरे तुम्हें तो ये भी नहीं आता कि जनरेशन गैप से एलिमिनेशन हो जाता है। तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरेशन गैप से एलिमिनेशन कैसे होता है। यू आर सुपर से ऊपर सर जी, थैंक यू बेटा संतोष। तो दोनों मेथड से हमने एलिमिनेशन की ट्रिक सीख ली। हमने जेंडर बेसिस पर भी एलिमिनेट करना सीख लिए, और हमने जनरेशन गैप के मेथड से भी एलिमिनेशन करना सीख लिए। दोनों ही मेथड से अब हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। दोनों ही मेथड से हम आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट कोडेड रिलेशनशिप की लास्ट टाइप पर। थैंक यू सो मच सबीर, बहुत सारा लव यू सर, थैंक यू बेटा लव सबीर। प्रीति, यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा। रमेश, आई लव यू सर, लव यू टू बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल, सी सेट की रीजनिंग भी कवर हो जाएगी, बैंक की रीजनिंग कवर हो जाएगी, एसएससी की रीजनिंग भी कवर हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू बेटा गुड्डू, थैंक यू प्रीति, अमन थैंक यू, रणवीर थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पर,
कोडेड रिलेशनशिप की थर्ड टाइप, और उसके बाद फिर हम कोडेड रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। फिर तीनों ही टाइप हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। बस एक लास्ट टाइप और पढ़ लेते हैं हम फटाफट से। ठीक, ए परसेंटेज बी एट द रेट सी question mark D. What will come in place of question mark? What will come in place of question mark so that A is a sister of D? भाई प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि A D की बहन हो जाए? थैंक यू सो मच बेटा अर्पित, अतीश, सोमवीर। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि ए डी की बहन हो जाए? ताकि ए डी की बहन हो जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि ए डी की बहन हो जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि ए डी की बहन हो जाए? ये तीसरा टाइप है बेटा। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी हैज़, ऑप्शन सी ईदर डॉलर और हैज़, ऑप्शन डी परसेंटेज, ऑप्शन ई एट द रेट। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि ए डी की बहन हो जाए? अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या रखना है ताकि ए डी की बहन हो जाए? और ये 5 ऑप्शन आपके सामने है, और इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन परफेक्ट है। पांचों में से कोई एक ऑप्शन परफेक्ट है। ये कोडेड रिलेशनशिप का लास्ट टाइप है। बीरेज एक बार कस्टमर केयर को फोन करके बता दो। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। अच्छा, बी एट द रेट सी मीन्स सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी किसकी पत्नी है? बी की। तो बी की पत्नी कौन है? बी की पत्नी, बी की पत्नी है सी। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम क्या रखें कि ए डी की बहन हो जाए। सी का रिलेशन डी से क्या आना चाहिए कि ए डी की बहन हो जाए। सर वो तभी पॉसिबल है जब सी को डी की माँ बना दोगे, जब सी को डी की माँ बना दोगे। इसीलिए, और माँ का ऑप्शन है डॉलर, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा बेटा, सी को हम डी का पिता नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर सी पत्नी है बी की, तो सी फीमेल है, इसीलिए इसमें हैज वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। वरना हैज वाले से भी ये बहन बन जाएगी, लेकिन इसको हम मेल नहीं बना सकते क्योंकि पहले ही डिफाइन हो गया कि सी फीमेल है। और अगर सी फीमेल है तो फिर सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही हम रख सकते हैं वहां पर, क्योंकि सी फीमेल है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम डॉलर ही रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम डॉलर ही रख सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना। फैमिली ट्री बनाते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फैमिली ट्री बनाते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। सुमित कह रहे हैं आज क्लास लेट से स्टार्ट हुई क्या, मैं ही लेट हूँ? अरे बेटा क्लास शुरू होती है डेली 6:30 बजे, अब 7:45 बजे तुम मिल रहे हो और कह रहे हो आज क्लास। बीरेश क्या कहना चाह रहे हो बेटा? बीरेश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पैटर्न का, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ए क्वेश्चन मार्क बी, ए क्वेश्चन मार्क बी has C at the rate D. What will come in place of question mark ताकि C is a grandson of A, ताकि C A का पोता हो जाए।
सी ए का पोता हो जाए। डॉलर हैज, ईदर डॉलर और हैज एट द रेट परसेंटेज। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि सी ए का पोता हो जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि सी ए का पोता हो जाए? ताकि सी ए का पोता हो जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ताकि सी ए का पोता हो जाए? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? पहले ये बना दो बेटा, बी हैज सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, सी एट द रेट डी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी किसकी पत्नी है? सी की। अब बेटा हम ए को कहाँ रखें बी से ताकि जो सी है वो ए का पोता हो जाए? सर ए को हमें ऊपर रखना पड़ेगा बी से, तभी तो सी ए का पोता बनेगा। अब ए को ऊपर दो तरीके से रख सकते हैं, हम ए को माँ भी बना सकते हैं और ए को पिता भी बना सकते हैं। तो चाहे हम डॉलर का यूज करें चाहे हम हैज का यूज करें, दोनों का यूज करके सी ए का पोता कहलाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर डॉलर और हैज, ईदर डॉलर और हैज। चाहे हम ए को माँ बनाए चाहे हम ए को पिता बनाए, सी ए का पोता ही कहलाएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो फाइनली कोडेड रिलेशनशिप की तीनों टाइप हम खत्म कर चुके हैं, पजल फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म और कल हम पॉइंटिंग फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।